ये बंदा एक बॉल फेंकता है एमिंग टुवर्ड्स दिस बंदा एट 40 मीटर पर सेकेंड, और ये बंदा एक स्टोन फेंकता है एमिंग टुवर्ड्स दिस बॉय विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि विल दे कोलाइड, एंड इफ दे कोलाइड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल कोलाइड, आफ्टर विथ ऑन अबाउट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दे विल कोलाइड, एंड व्हाट विल द पाथ ऑफ वन बॉल विद रिस्पेक्ट टू अदर। सो यहाँ एमिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एमिंग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन होता है जो थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लकीली ये बंदे रेस्ट पे दोनों, तो जिस डायरेक्शन में वो एम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। तो ये ग्राउंड फ्रेम में मैंने बना दिया डायग्राम में। तो ग्राउंड फ्रेम में जो बॉल है इस तरफ 40, नीचे जी, एक बार छूटने के बाद ये बॉल छूटने के बाद इस तरफ वेलोसिटी 10 और नीचे एक्सेलरेशन जी। अब पूछा है इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ स्टोन, तो इस पे बिठा देते हैं बंदे को। सो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ स्टोन इस बॉल का जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है उसका उल्टा इसमें ऐड हो जाएगा। तो उल्टा जी ऊपर की तरफ लग गया और 10 इस तरफ था, तो उसका उल्टा 10 इस तरफ जुड़ गया, तो ये हो गया 40 + 10 दैट इज़ 50। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू स्टोन इज 50 टूवर्ड्स द स्टोन, ठीक है। क्योंकि इनका वेक्टर सम करोगे 40 इस डायरेक्शन में और -10 का, तो इस स्ट्रेट लाइन में आएंगे, मतलब इसी की तरफ एम करते हुए आएंगे। तो फाइनल पार्ट का आंसर तो ये हो गया। तो पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस तरफ पत्थर ऐसे आएगा, पत्थर नहीं बॉल जो भी है वो स्टोन के रेस्पेक्ट में ऐसे आ रही है, ठीक है। अच्छा कुछ भी कर लो ना मतलब एम कर रहे हैं भले एक दूसरे की तरफ, लेकिन ये फिजिक्स पढ़े हुए, इनको पता है कि दूसरे को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि ये बॉल नीचे आ जाएगी, ये वाली बॉल भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपस में टकरा जाएंगे ये बॉल और स्टोन, लेकिन एक दूसरे को नहीं पड़ेगी टक्कर। मारना होता है एक्चुअली एक दूसरे को, तो ऐसे ये ऊपर की तरफ फेंकता, ये भी ऊपर की तरफ फेंकता। खैर, सो विल द बॉल एंड स्टोन कोलाइड? यस, क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में देखो दूसरा ठीक उसकी तरफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, है ना। कितने टाइम बाद? सो ऑब्वियसली दैट डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? AB अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी 50। तो ये 50 है, ये 50 है, तो डिस्टेंस हो गया 50√2। सो 50√2/50 दैट इज √2 सेकेंड्स। हाइट, तो इसके लिए वापस ग्राउंड फ्रेम में चले जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइट निकालने में आसान रहेगा ना। यहाँ ऑलरेडी नहीं तो 50 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना ऊपर गया इन √2 टाइम, वही निकालना है, क्योंकि वहीं पे टकराएं ये √2 टाइम बाद। तो इसकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हो गई 10 cos 45 दैट इज़ 10/√2, या चल 10 cos 45 भी ले लें। तो हाइट हो गई S = UT - ½ ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, तो U पॉजिटिव और G नेगेटिव। टाइम यहाँ से डाल दें √2, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये ज़मीन पे दोनों गिरते हैं, तो दोनों जब आपस में टकराते हैं तो वो जस्ट ज़मीन पे पहुँचते हैं। एंड एज डिस्कस्ड द पाथ ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो एम जब एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं ना, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी जो भी आएगी वो एक की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी होगी, तो वो भी उसके पैरेलल ही होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे की तरफ आएंगी हमेशा चीज़ें। अच्छा उल्टा होता, अगर ये इधर फेंक रहा होता पीछे की तरफ और ये इधर की तरफ, तब भी एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉल स्ट्रेट लाइन में उससे दूर जा रही होती, ठीक है, उसी से दूर जा रही होती।